हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो कि आपके सभी एग्जाम्स लाइक आपका जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होगा या फिर टेट का, सुपर टेट का, जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है गाइज। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम नोटिफिकेशन हमारे में नहीं आती है। तो ये हो सकता है कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन हैं, तो आपको बताना है कि 20 में आपके कितने मार्क्स बनेंगे। ओके गाइज, चलिए। तो ये आपका एक लाइव टेस्ट है, तो आपको अपना आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए लिंग के हम कितने भेद करते हैं हिंदी में? 2 भेद करते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक, तो आपके यहाँ पे देखिए आता है मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। और एक जब हम लोग पढ़ते हैं नपुंसकलिंग वो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब कह रहे हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो देखिए आप देख सकते हो मालिक ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, कहार भी पुल्लिंग शब्द है। कहार उन्हें बोला जाता है जो पानी वगैरह भरते थे, ठीक है। पाठक या तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़, पाठक पढ़ने वाले को भी बोला जाता है, ठीक है ना, कहते पाठक हैं। और पाठक जो है सरनेम भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ ये किसको डिनोट कर रहा है? ये पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है। अब उसके बाद देखिए योगिनी। तो योगिनी किसे कहा जाता है? योगिनी स्त्रियों को कहा जाता है जो कि योग करती हैं, साधना करती हैं, उन्हें योगिनी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका योगिनी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योगिनी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। तो अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? योगिनी हो जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? योगिनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको बताना है इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। नायिका किसे बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश में हीरोइन कहते हैं, ठीक है। लेखिका राइटर, ऑथर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो लेखिका यूज किया जाता है लेखक के स्त्रीलिंग के लिए, लेखिका, ठीक है। नायक के स्त्रीलिंग के लिए नायिका, वर के स्त्रीलिंग के लिए वधू। तो यहाँ पे एक ही शब्द बच रहा है धावक, और धावक का स्त्रीलिंग क्या होता है? धाविका। यानी यही शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है, धावक। यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा, धावक। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा। अब देखिए शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। इसमें से बहुत सारे लोग हैं कि शिक्षक का गलत शब्द जो है बहुवचन बता देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिक्षकगण, ठीक है। जब भी शिक्षक बहुवचन में होंगे तो हमेशा हमें उनके लिए क्या यूज करना है? शिक्षकगण नहीं बोला जाता है, प्रिंसिपल द्वारा बोला जाता है सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि आप लोग, या शिक्षकगण से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। इस तरह से अनाउंसमेंट जब प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमारा शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण होगा, ठीक है। ऑप्शन डी शिक्षकगण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। अब यहाँ थोड़ी सी गलती क्या की गई है? माँ को रेखांकित कर दिया गया, दरअसल में माँ ने इतना रेखांकित करना था, ठीक है, माँ ने, ठीक है। माँ में तो कोई कारक हम पहचान ही नहीं पाएंगे ना, माँ तो करता है। अब यहाँ कह रहा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था आपको कारक चिन्ह, देखिए अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको कारक चिन्ह बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो अगर आपको एकदम से रटे हैं गाइस तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको सफल होना है पेपर में तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप सोचो कि हाँ यहाँ से भी बच जाए, वहाँ से भी बच जाए, ये चीज़ ना तैयार करनी पड़े, वो ना तैयार करनी पड़े, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
अगर आप चीज़ों को तैयार करके चलोगे और एक बार भी तैयार आपको हो गया तो फिर आपको वो चीज़ कभी आप नहीं भूलोगे। अब क्या मुझे इसको कारक चिन्हों को हर दिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे ये एक ही बार याद हो गए थे और इवन ये छोटे में ही पढ़ा दिए जाते हैं तो तभी से याद थे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं उसको ध्यान दिया, कई लोग हिंदी को एकदम दरकिनार कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो अब इसको याद कर लीजिए। कारक चिन्ह बहुत काम आएंगे क्योंकि कारक चिन्हों से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, माने, ठीक है। तो कारक चिन्ह जब हम पढ़ते हैं तो आता है पहला जो कारक है कर्ता, कर्ता कारक आता है, तो कर्ता का चिन्ह आता है कर्ता ने। फिर दूसरा कारक होता है कर्म, कर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से कारक की पूरी सीरीज चलती है और बगल में उसके चिन्ह चलते हैं। तो इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा गाइज, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माँ ने बाजार से, यानी कि माँ क्या है यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता कारक आ रहा है, ठीक है। माँ ने तो कर्ता कारक है, ठीक है। एक ने अलग और भी होता है लेकिन वो अलग चीज होती है, ठीक है। मे के भी अलग अलग चिन्ह होते हैं, ठीक। चलिए, यह मेरी पतंग है रेखांकित का सर्वनाम का भेद। अब ये मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो जो है नाउन के, प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के, संज्ञा के, इन सब के भेद भी होते हैं। पढ़ाए भी छोटे में पढ़ाए जाते हैं पर इतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते। वही सब चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाती हैं और उसी में क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ अगर आप समझते चलोगे तो गाइस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे लिखा क्या है, यह मेरी पतंग है। अब यहाँ देखिए ये जो स्टेटमेंट है, यह मेरी पतंग है। अब यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल चीज़ें क्या है, निश्चित है। अगर आपको पता है कि ये पेन आपका है, आपको कह दोगे यह मेरा पेन है या वह मेरी किताब है। यहाँ क्या है, आप एकदम निश्चित हो, आपको पता है कि ये चीज़ आपकी ही है। तो जब भी ऐसा निश्चय होता है या यह वह इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें आप कुछ इंडिकेट कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, आप बिल्कुल निश्चित हो। अब क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होकर निजवाचक सर्वनाम भी लगा सकते हैं। निजवाचक कहेंगे कि ये तो निज माने होता है हमारा अपना, ठीक है। तो निजवाचक यानी कि ये मेरी पतंग, तो निजवाचक हो जाएगा। तो निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक जब भी आएगा तो आप या अपना इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिए यहाँ से आपके विशेषण के भेद पूछे गए, यानी कि आपको विशेषण याद होना चाहिए, विशेषण के भेद याद होने चाहिए। यहाँ मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और आपको इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपका अभी क्या क्या है जो कि आपको तैयार करना है। यानी कि विशेषण के भेद भी आपको तैयार करने हैं, काल के भी सभी भेद आपको ध्यान में रखने, तभी देखिए चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। जब अब हिंदी का मतलब ये नहीं है कि हिंदी बिल्कुल सिंपल सी आ जाएगी, हिंदी भी आएगी तो अपने साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएगी, वो आपको याद रखने होंगे। तो समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो देखिए सार्वनामिक तो है ही नहीं, और संख्यावाचक, परिमाणवाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, कोई संख्या मतलब का बोध कराता है, परिमाण में कुछ चीज का परिमाण का बोध कराता है, ठीक है। लेकिन गुणवाचक में क्या होता है, किसी के गुण का बोध कराता है, ठीक है। तो समझदार हुआ, ईमानदार हुआ, बेईमान हुआ, ये किसी व्यक्ति के गुण है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर कहीं भी आपको क्वालिटी का बोध करा रहा है, मतलब उसके गुणों का बोध करा रहा है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मोहन के गुणों का बखान कर रही हूँ, उसके गुणों का बोध करवा रही हूँ। तो यानी यहाँ पे जो ईमानदार या एक गुणवान कुछ भी बोल दे तो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, वो एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अब देखिए आपसे शब्द और शब्दों के विशेषण पूछे जाते हैं। शब्द मतलब शब्द का विशेषण क्या बनेगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप कई में तो आप कर ले जाओगे, कई में कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ चर्चा का जो विशेषण बनता है वो चर्चित बनता है। चर्चा का विशेषण क्या बनता है गाइज, चर्चित बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है चर्चित, ये राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है जो चर्चित, ये आपका सही हो जाएगा। चर्चा शब्द का विशेषण न चर्चाएं होगा,
चर्चा, चर्या, इनमें से तो होगा ही नहीं, तो आपका राइट क्या है, चर्चित। तो चर्चा का विशेषण हमेशा चर्चित बनेगा। अब देखिए लिखा हुआ है धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। ये तो इसकी परिभाषा ही है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आपको धातु की परिभाषा याद है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, बस, ठीक है। चलिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद होते हैं 6, ठीक है। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6। कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब जो है कन्फ्यूजन चलता है, कुछ लोग 7 लिख देते हैं, पर जब भी आंसर आएगा आपको 6 पे ही टिक करना है, ठीक है क्या कि कभी कभी क्या होता है कि 6 ही माने जाते हैं, कुछ लोग 7 पढ़ते हैं। कभी कभी क्या, कुछ ऐसे मतलब हिंदी के विद्वान हैं जो कि भूतकाल का एक जो भेद है जिसको हम पढ़ते हैं, उसको वो भूतकाल का भेद ना मान के उसको वो वर्तमान का भेद में काउंट करते हैं। तो इस वजह से भी जो है 6 ही माने जाते हैं, तो आपको 6 ही याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। भूतकाल का मतलब क्या है, जो बीत चुका हो, ठीक है, जो बीत चुका हो। जैसे संज्ञा के वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, वो भी 6 होते हैं। ऐसे भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कैसे, ठीक है। एक होता है संपूर्ण भूतकाल, एक होता है सामान्य भूतकाल। आपको इस तरीके से याद करना है, संपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, 2 भेद आपके ये होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है, एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है संपूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल। तो 3 भेद आपके ये हो गए। इसके बाद एक होता है आपका हेतु मत भूतकाल, ठीक है, और इसके बाद होता है आसन्न भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो इस तरीके से आपके भूतकाल जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। 6 भूतकाल आपको याद रखने चाहिए या होते ही हैं, ये अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। एक समयकालीन भूतकाल भी माना जाता है, लेकिन उसको जो है अलग ही रखा जाता है, उसको लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब मैं आपको जब डिटेल में कभी पढ़ाऊंगी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझा भी दूंगी कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द कैसे बने हैं, तद्भव तत्सम हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तद्भव शब्द बना कैसे, हिंदी के मूल शब्दों से बना है या विदेशी शब्दों से बना है, उर्दू शब्दों में बदलाव से बना है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव किए गए और उसी से आपका क्या बना, तद्भव शब्द। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और तद्भव का एक तरीके से गलत शब्द जो होते हैं, तद्भव के मतलब जो सही से नहीं बोले जाते वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। उनको जो हम अपनी बोली में यूज़ करके बोलते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और जो तद्भव शब्दों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, वो हुई है संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके, ठीक है। कुछ शब्द तो बिल्कुल वैसे के वैसे संस्कृत में यूज होते हैं जैसे हम लोग तद्भव लिखते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी जो है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है, मतलब कभी एक वचन में तो किया ही नहीं जाता। तो देख लो किसका नहीं किया जाता है, गाय, दर्शन, बहन, लता, ठीक है। गाय, दर्शन, बहन, लता, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, हमेशा बहुवचन में। अब देखिए गाय, गाय एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है, गाय जा रही है, बिल्कुल प्रयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। बहन को देख लेते हैं, यह मेरी बहन है या मेरी बहन वहाँ जा रही है, तो ये भी हमेशा एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। लता का लताएं होता है बहुवचन, आपने पढ़ा ही होगा, तो ये भी होता है। अब रही दर्शन, ठीक है, तो दर्शन हमेशा एज अ बहुवचन शब्द यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों, हमें भगवान के आज दर्शन प्राप्त हुए, ठीक है, या भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, भगवान के दर्शन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमेशा बोला जाता है दर्शन हो गए, ठीक है। दर्शन हो गया नहीं बोला जाता है, वो थोड़ा सा गलत शब्द है, दर्शन हो गए बोला जाता है। तो ये एक तरीका बहुवचन शब्द है, मतलब एक तरीके का ये बहुवचन के लिए भी दर्शन ही शब्द लगाओगे आप, और एक वचन हो चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका दर्शन है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शब्द का प्रयोग सदा, अच्छा ये वही है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें से सर्वनाम कौन सा है, ये सभा, मनुष्य, हिमालय। मैंने आपको अभी बताया था, यह मेरी पुस्तक में आया ही था आपका ये सर्वनाम, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, पहला वाला यह सर्वनाम होगा। अब कौन सा सर्वनाम है ये भी आपको कमेंट में बताना है, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए यह। तो इसमें से सर्वनाम यही है, ठीक है, यह, वह,
नहीं होता, ये सब सर्वनाम होता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो ही शी। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है भाई, सीता सो रही थी। अब यहाँ पे आपके भूतकाल के भेद से पूछा गया है, ठीक है, तो भेद भी बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। अब पूछ रहे सीता सो रही थी, क्या ये सामान्य भूतकाल है, या ये पूर्ण भूतकाल है, या ये अपूर्ण भूतकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है। ये भत लिखा है, भत नहीं है, भूत है, ठीक है। तो अब देखिए, ये सामान्य भूतकाल नहीं है। सामान्य भूतकाल का मैं आपको बता दूं, सामान्य भूतकाल इस तरीके से होता है जैसे कि राम ने रावण को मारा, सीता बाजार गई। अब हमें पता है वो चली गई है, राम ने रावण को मार दिया है, ये सब चीज़ें अच्छे से पता है, इसमें से कुछ भी जो है वो नहीं है, तो ये सामान्य भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्रिया एक तरीके से पूर्ण हो गई है, तो वो क्या है, पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। अब सीता सो रही थी, बाद में वो जगी कि नहीं जगी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल जहाँ पे क्रिया के होने में जो है संदेह है या इस तरह का, तो वो संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है, क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो तो आपका सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, 4 ऑप्शन थे, जिसमें से सीता सो रही थी। तो सीता सो रही थी, अभी ये कंप्लीट नहीं है आपका, वो सो रही थी, उसके बाद आपने देखा नहीं कि वो जगी, क्या हुआ, उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट यहाँ नहीं है, तो ये क्या है, एक अपूर्ण भूतकाल है। कैसा भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मिनट, चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव तत्सम के कुछ शब्द भी आए हैं, हाँ, तो अभी तक तो आपने डेफिनेशन समझी थी, अब आपसे यहाँ पे पहचानने को कह रहा है कि इसमें से तद्भव शब्द पहचानो आप। कौन सा है तद्भव शब्द? है गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो कह रहा है इसमें से तद्भव शब्द है। अब देखिए कौन सा तद्भव शब्द है, यहाँ पे देखिए, एकत्र, उच्च, अमृत, ठीक है, ये सारे शब्द आपके एकदम, रुक जाइए, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, निम्नलिखित में विशेषण है, ये क्वेश्चन हमारा देखिए छूट गया है इसके बाद का, तो इसको पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, इसमें से विशेषण क्या है? शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो इसमें से विशेषण क्या है, विशेषता क्या बतला रहा है? तो विशेषता तो भाई एक ही चीज़ बतला रही है, नया, ठीक है, यह कपड़ा नया है। कपड़े की विशेषता क्या है कि वो नया है, ठीक है, कपड़े की विशेषता क्या हो गई कि वह नया है। यह मकान नया है, ठीक है, तो मकान की विशेषता क्या हो गई कि वो नया है। तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा आपका? नया, यानी कि न्यू जो है यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द ये वाला हमें देखना था कि कौन सा है, गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो इसमें से देख लीजिए गांव ही आपका राइट हो जाएगा, बाकी तो सब आपका सही है। तो देखिए उसके बाद क्या है, अमृत, अमृत एकदम सही लिखा हुआ है, उच्च एकदम सही लिखा हुआ है, उच्च का ऊंचा होता है, और एकत्र भी सही लिखा हुआ है, एकत्र का इकट्ठा वगैरह करके बोला जाता है, तो ये एकदम आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे गांव जो है वही होगा, गांव को क्या होता है, ग्राम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपका यहाँ तत्सम शब्द पूछा गया है कि यहाँ पे तत्सम कौन सा है, ठीक। थोड़ा देखिए गलत लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो ग्राहक के बाद पानी लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ठीक है, रुक जाइए। बार बार ये, रुकिए एक मिनट, चलिए बार बार हो रहा है, कोई बात नहीं।
वो चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो पानी लिखा हुआ है ये गलत है, थोड़ा सा पानी जो लिखा हुआ है ये गलत है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, चलिए अब चल जाएगा, पानी जो लिखा है ये गलत है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक, ये 4 आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक। अब पूछ रहा है इसमें से तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या पूछा गया था, तद्भव शब्द पूछा गया था। वहाँ आपका क्या पूछा गया था, तद्भव शब्द पूछा गया था कि इसमें से तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसमें से आपके 3 तो तत्सम लिखे हुए थे, तद्भव आपका एक ही था, गाँव, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके क्या लिखे हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक, पानी, ठीक है। पानी गलत है, तो ग्राहक यहाँ पे 4 ऑप्शन। इसमें से आपका एक राइट जो तद्भव है वो ग्राहक ही है, ठीक है। सॉरी, जो तत्सम है वो क्या है, राइट, ग्राहक है, ठीक। क्यों, गधा का क्या होता है, गर्दभ होता है, गाय का क्या होता है, गौ होता है, घड़ा का क्या होता है, घट होता है, ठीक है। तो इसमें से यानी सिर्फ एक ग्राहक जो है वो सही है। ग्राहक का क्या होता है, जो तत्सम रूप, तद्भव रूप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है गाहक, क्या होता है, गाहक, ठीक। जल का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहे जल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। नीर, समीर, सलिल, अम्बु, ठीक है। नीर, समीर, सलिल, अम्बु, इसमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए, नीर माने जल होता है, सही बात है। सलिल माने भी जल होता है, अम्बु माने भी जल होता है, तभी कमल को अम्बुज भी बोला जाता है, जल में पैदा होने वाला, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ समीर जो आंसर हो जाएगा ये ही राइट होगा, क्योंकि समीर किसको बोलते हैं, हवा या पवन को बोलते हैं, तो ये पवन का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए, जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल, जटिल का हमेशा क्या लिखा जाता है, सरल, ठीक है। सरल का उल्टा क्या होता है, जटिल, कठिन, जटिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कठिन माने तो जटिल हो ही जाएगा, रूढ़ माने भी जटिल ही होगा, और मुश्किल माने भी जटिल ही होता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, जटिल का विलोम सरल हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ण, वर्ण शब्द पूछ रहा है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। इसमें से कौन सा अर्थ है जो कि वर्ण का नहीं होता है, अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। वर्ण माने अक्षर होता है, बिल्कुल सही, वर्णमाला, ठीक है। वर्ण माने रंग भी होता है, बिल्कुल सही है, कहते हैं भगवान श्री राम को बोला जाता है श्याम वर्ण के हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वर्ण माने रंग भी होता है। अब देखिए, जाति, जाति भी होती है। हम लोग नहीं कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो मतलब क्या कहते हैं, हमारी मतलब जो प्राचीन काल व्यवस्था थी वो कैसी थी, वर्णकालीन व्यवस्था थी, मतलब एक तरीके से इस तरह वो भी जाति से ही रिलेटेड आ जाता है। अब लेकिन यहाँ पे सुंदर जो आया है उसका वर्ण से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आपका सुंदर वाला आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सुंदर सही हो जाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, जिसे करना बहुत ज़्यादा ही क्या हो, कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसे किया ना पाए तो दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह, ठीक है। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा, जिसे करना बहुत कठिन हो होता है दुष्कर। कर माने क्या होता है, करना, और दुष् माने बहुत कठिन, तो दुष्कर, जो करने में कठिन है वो दुष्कर, ठीक है। पुष्कर तो आपका जगह से रिलेटेड आ गया, पुष्कर तो आपकी राजस्थान की जगह जहाँ कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। दुर्जय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो वो दुर्जय हो जाता है, जिस पे विजय पाना कठिन हो दुर्जय हो जाता है। दुराग्रह, ठीक है, आग्रह करना जिससे कठिन हो वो दुराग्रह हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जिसे करना बहुत कठिन होगा दुष्कर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको कि हमने देख लिया। तो आपको समझ में आए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं आप कर पाए हो, यहाँ आपके कितने क्वेश्चन हो पाए हैं, और आपको कैसा लगा आज के हमारे सेशन में मुझे ज़रूर बताना। और हमारी जो आज की ये बुक है जिससे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं गाइज़, ये बुक SD पब्लिकेशन की है, सहायक अध्यापक की स्पेशल बुक भी आती है इनकी। और मैंने आपको बताया कि इनकी वेबसाइट पे और इनके ऐप पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप अपनी जो भी पसंद की बुक है, जिसकी
जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वो बुक ले सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। ये प्राथमिक स्तर और सुपर टेट के जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसी से मैंने आज यहाँ के क्वेश्चन रखे, तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा बुक को। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जो हमारी वीडियो है आज की, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना गाइस, शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।